जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरु जी, जैसे बहुत बार सुना है तीन देवी है, तीन शक्तियां हैं, तीन ये है, तीन वो है, तो इस तीन का रहस्य क्या है गुरु जी? बहुत ही प्यारा सवाल है और इसका जो रहस्य है मार्कंडेय पुराण के पेज नंबर 81 पर इसका पूरा विस्तृत से वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि ओम शब्द के अंदर इसमें आपके जिब्या और तालू का कोई इस्तेमाल नहीं होता, मुख का भी आपका इस्तेमाल नहीं होता, अंदर से आवाज़ निकलती है ओम। और ओम के अंदर तीन मात्राएं हैं और जब ओम तीन मात्राओं से मिल करके बना है तो तीन का रहस्य आपको समझना होगा। तीन ही देवियां हैं और तीन ही देवता हैं। सबसे पहले हम तीन देवताओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम तीन देवताओं के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन देवता हैं, तीन शक्तियां हैं जिससे पूरा संसार को पालनहार होता है। ब्रह्मा को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा को बोलते हैं पैदा करने वाला, विष्णु को बोलते हैं पालनहार और शिव को कहते हैं संहारक। शिव इसी प्रकार से तीन देवियां हैं, तीन शक्तियां हैं। माता वैष्णो के पास माता वैष्णो के मंदिर में जाएंगे तो वहां आप देखेंगे तीन शक्तियां हैं, शक्ति माता, माता लक्ष्मी और माता दुर्गा, जगत भवानी दुर्गा, माँ जगदम्बा भवानी, माता पार्वती, माँ शिव शक्ति। ये तीनों की तीनों शक्तियां विराजमान है। तीन देवता हैं, तीन शक्तियां हैं और ओम के अंदर उच्चारण जब सबसे पहले ईश्वर ने ईश्वर के मुख से, परमात्मा के मुख से, उस आदि और अनंत निराकार के मुख से एक शब्द निकला था, वो सबसे पहला शब्द था ओम। आप जब ओम शब्द बोलेंगे आपके मुख से आप देखेंगे आपकी जीभ बिल्कुल शांत हो जाएगी। यह शब्द अंदर से बाहर निकलेगा, सिर्फ अंदर से बाहर आएगा। जब आपको यह समझ में आ जाएगा तो ओम की शक्ति का पता लग जाता है। ओम शब्द जो है परमात्मा के अंदर से बाहर निकला था और यही वो शब्द है जिसके अंदर मतलब हर प्रकार की शक्तियां विराजमान हैं। इस शब्द इसके बारे में तीन का वर्णन में ये एक रहस्य है। मार्कंडेय पुराण के विस्तृत आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको इस रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। जैसे तीन लोक हैं हमारे हिंदू पुराण के अंदर, तीन लोक बताए गए हैं, मृत्युलोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। ये तीन लोक बताए गए हैं। तीनों लोकों के अंदर हमने पता है मृत्युलोक हम देखते हैं जहां पे हम विराजमान हैं, पाताल लोक इसके नीचे है और स्वर्ग लोक इसके ऊपर है। तो इसका मतलब होगा कि मृत्युलोक हम देखते हैं जिसे भूलोक भी बोला जाता है। अब हम ये देखते हैं कि तीन ही काल हैं। समय को तीन हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से तीन हिस्सों में बांटा गया है? सबसे पहले हम कहते हैं कि वर्तमान काल, क्योंकि हम वर्तमान काल जो प्रेजेंट में आप हैं, जिस वक्त आप उपस्थित हैं, वो काल जो है वो वर्तमान काल है। इसके बाद जो काल आता है जिसमें भविष्य की तरफ जाते हैं, तो जैसे भविष्य की तरफ जाते हैं तो उसे कहते हैं भविष्य काल। और इससे पीछे जो बीत गया है तो तीन काल हैं, तीन ही काल हैं। और अब आप देखिए काल के साथ साथ हम अब बात करेंगे जैसे दिन, रात और संध्या। तीन ही ये जो समय में बांटा गया है, इसमें दिन के समय दिन बोलते हैं, रात के समय रात बोलते हैं और संध्या के समय संध्या बोलते हैं। ये तीन समय निर्धारित हैं, तीन काल हैं, तीन समय से निर्धारित हैं। इस तीनों समय के अंदर ही व्यक्ति देखता पूजा पाठ करता। सबसे जो उचित समय है वो है वर्तमान काल। सबसे जो आज आपने अनुभव कर लिया वो सबसे उचित है और सबसे पूजनीय समय है वो है संध्या काल। संध्या काल के समय जो आरती और भजन किया जाता है वो सबसे ज्यादा उचित और पूजनीय माना जाता है। माया के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। ये तीनों गुण हैं जो जीव को बंधन में बांधते हैं। ये गीता में स्वयं श्री कृष्ण जी महाराज ने बताया है कि माया के तीन रूप हैं। जब हम भोजन करते हैं, भोजन में भी तीन प्रकार की चीज़ें होती हैं, सात्विक भोजन, मांसाहारी भोजन, तामसी भोजन। अब जो सात्विक भोजन है वो होता है फल, फूल, फ्रूट। जैसे आप कोई भी फलाहार करते हैं, कोई भी हल्का भोजन करते हैं, साधारण भोजन करते हैं, उसे सात्विक भोजन कहा जाता है। तामसी भोजन कौन सा होता है? तामसी भोजन तीखा, खट्टा, जिसमें मिर्च, मसाला, ये जितने भी चटपटापन होता है ये सब तामसी भोजन के अंदर गिना जाता है। और इसके बाद जो मांसाहारी होता है वो होता है दुर्गंधित भोजन होता है, जिसमें से दुर्गंध आती है, मांस की दुर्गंध आती है। इसे साफ सुथरा किया जाता है लेकिन इसके अंदर दुर्गंध रहती है। अगर आप इसको लटका के देखेंगे तो कई मांसाहारी भोजन होता है। मांसाहारी भोजन जो है आपने बहुत सारे देखे होंगे, तीन प्रवृत्ति के लोग होते हैं।
और ये जो तीनों लोग जो हैं भोजन का ग्रहण करते हैं, इसलिए इन तीनों के अंदर विचारों में भी मतभेद पाएगा, क्योंकि ये जो 3 के जो आंकड़ा है ये परमात्मा के मुख से निकला हुआ है, ओम के शब्द। ओम में देखेंगे आप, जब ओम देखते हैं तो ओम के अंदर क्या होता है, ऐसे करके 3 बनता है पहले, और फिर उसके अंदर एक मात्रा होती है और 3 मात्राएं होती हैं। पहले 3 बनता है, फिर 1 मात्रा, फिर उसके चांद और उसके ऊपर बिंदु। 3 मात्राओं से मिलकर के ओम शब्द का उच्चारण होता है। तो सबसे पहले 3 बनता है। तो 3 का जो रहस्य है मार्कंडेय पुराण में 3 का रहस्य बहुत विस्तार से बताया गया। अब आपने बहुत सारे देखे होंगे, आप जाते हो ब्राह्मणों के पास जाते हो तो आपको वहां पे कहा जाता है कि श्राद्ध करवाइए, त्रिपिंडी श्राद्ध। त्रिपिंडी श्राद्ध के अंदर क्या होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा की जाती है। और त्रिपिंडी श्राद्ध कौन करवा सकता है, त्रिपिंडी श्राद्ध वो होता है जिसके घर में 3 पीढ़ियों से लगातार अकाल मृत्यु हो रही हो। पहले बड़ी पीढ़ी में कोई अकाल मृत्यु हुई हो, फिर दूसरी पीढ़ी में कोई अकाल मृत्यु हुई हो, फिर तीसरी पीढ़ी में कोई अकाल मृत्यु हुई हो, तो तीनों पीढ़ियों के अंदर कोई ना कोई अकाल मृत्यु होती है। तो वहां पर त्रिपिंडी श्राद्ध मनाया जाता है। अब आप मेहंदीपुर बालाजी में आ जाइए, जहाँ के हम बालाजी महाराज की चौकी लगाते हैं, बाबा की सेवा करते हैं, जहाँ से हमें पता लगा है मेहंदीपुर बालाजी के अंदर 3 प्रधान देवता हैं। 3 प्रधान देवता के अंदर सबसे पहले बालाजी महाराज आते हैं, दूसरे भैरव बाबा आते हैं, तीसरे प्रेता सरकार आते हैं। ये तीनों के तीनों देव जो है, तीनों की तीनों शक्तियां हैं। ये तीनों शक्तियां मेहंदीपुर की संचालन करती हैं। मेहंदीपुर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है सबको कंट्रोल कर लेती हैं। भैरव बाबा अपना मोगड़ा मारते हैं और प्रेतरा सरकार उन्हें सजा देते हैं। जब प्रेतरा सरकार का दरबार चल रहा होता है उस वक्त आप देखिए बड़े से बड़ा संकट उस वक्त पे सजा पा रहा होता है। 2 से 4 प्रेतरा सरकार का दरबार लगता है। तो आशा करते हैं, देखिए मैंने आपको 3 का रहस्य बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इस तरह की वीडियो और जानकारियाँ अच्छी लगती हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। बोल बालाजी महाराज की जय।